नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं अलंकार। और आज का अलंकार है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार है, इसको संस्कृत में पढ़ने से पहले आप इसको हिंदी में समझिएगा कि दीपक अलंकार किसे कहते हैं। दीपक अलंकार जिस तरह से एक दीपक होता है और उस दीपक को जब हम एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो उस दीपक के द्वारा पूरे कमरे के हर कोने में क्या हो जाता है कि प्रकाश फैल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ही जब किसी वाक्य में या जब किसी श्लोक में कोई बात होती है और वो एक केंद्र बिंदु से निकलती है और चारों तरफ फैलती है, यानी हर पक्षों को लेकर के चलती है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो होता है वो दीपक अलंकार होता है। अब परिभाषाओं की तरफ चलते हैं कि संस्कृत में परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं। ये तो था सामान्य परिचय दीपक अलंकार का। और यदि इसमें आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप सुनिएगा कि जहां पर उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही गुण या एक ही धर्म का विधान किया जाए, क्या किया जाए, वहां पर दीपक अलंकार होता है। यानी दीपक अलंकार वहां होता है जैसे उपमान है और कोई उपमेय है, उपमान है और या कोई उपमेय है, उन दोनों के लिए यदि कोई एक ही बात प्रस्तुत की जाए, एक ही धर्म का विधान किया जाए, वहां पर भी उपमा दीपक अलंकार होता है। या फिर आप इसको इस तरह से समझिएगा कि काव्य में जहां पर उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साथ साथ साधारण धर्म का विधान किया जाए या साधारण बात कही जाए या साधारण क्रिया कही जाए, तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। क्या होता है? दीपक अलंकार होता है। या आप इस दीपक अलंकार को इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब कोई एक क्रिया है वो अनेक कर्ताओं के साथ में संबंध स्थापित हो तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। या फिर एक कर्ता है और जो एक कर्ता है वो अनेक क्रियाओं को कर रहा है तो वहां पर जो है वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक दीपक अंधेरे में प्रकाश करता है, हर तरफ हर परिस्थिति में फैला देता है, क्योंकि उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? एक है। तो दीपक की तरह यदि कोई क्रिया हो रही है या कोई कार्य धर्म हो रहा है ना, एक बक्स एक बिंदु से लेकर के वो चारों तरफ फैल रहा है, तो वहां पर दीपक अलंकार होता है। परिभाषाओं में चलते हैं, लक्षणों में चलते हैं। क्या लक्षण है? इसमें दिया है प्रस्तुत अप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकम मतम। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत अप्रस्तुतानां, प्रस्तुत और अप्रस्तुतों का, प्रस्तुत है और अप्रस्तुत नहीं है ना। यानी प्रस्तुत है कौन? दीपक प्रस्तुत है। और जो प्रस्तुत नहीं है उन सभी का क्या करते हैं? तुल्यत्वम, तुलना करते हैं। तो जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुतों का दोनों का तुलना की जाती है वहां पर दीपक अलंकार होता है। अप्रस्तुत दूसरे लक्षणों में बताया गया है अप्रस्तुत प्रस्तुतयो, अप्रस्तुत प्रस्तुते तयो दीपकंतु निगद्धते। बात वही है कि जहां पर अप्रस्तुत और प्रस्तुत, अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों का क्या हो? प्रस्तुतिकरण हो, तो वहां पर जो है दीपक निगंधते, दीपक अलंकार होता है। या फिर इसका आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्णा वर्ण अवर्णानाम च, वर्ण क्या है कि वर्ण अवर्णयानाम धर्मे ऐक्यम, वर्ण अवर्णयानाम यानी वर्णित और अवर्णनीय, यानी वर्णित है और अवर्णनीय है, यानी अवर्णनीय है जिसका अवर्णनीय भी है और वर्णित है, वहां पर दोनों को एक धर्म स्थापित किया जाए, वहां पर जो है दीपक अलंकार होता है। जिस तरह से एक दीपक जो होता है अंधेरे कमरे में क्या करता है? वह स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, साथ में जो अवर्णानाम, जो दिखाई ना देने वाले जो अंधकार है ना, उसको भी क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्णया अवर्णया नाम, यानी जिसका वर्णन कर रहा किया जा रहा है
और जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा है, यदि ऐस जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा है, उन दोनों का धर्म ऐक्यम यानी उन दोनों में यदि एक धर्म की स्थापना कर दी जाए तो वहां पर जो होता है दीपक अलंकार होता है। चौथे लक्षण में क्या है कि समस्त वाक्य उपकरण करणत्वम, समस्त वाक्य उपकरणत्वम, यानी जो समस्त वाक्य होता है, जो ये समस्त वाक्य है वो यदि उपकरणत्वम यानी उपकरण के रूप में है, अर्थात जिस तरह से एक दीपक होता है और एक दीपक में क्या है, एक केंद्र बिंदु है और वह कमरे के समस्त अंधकार को क्या कर देता है, समस्त अंधकार को दूर कर देता है। ये कह रहा है कि समस्त वाक्यम, संपूर्ण वाक्य एक दीपक की तरह यदि वो होता है तो क्या करता है, उपकरणत्वम। इस सूत्र से कौन सा अलंकार होगा, दीपक अलंकार होगा। आपको ये लक्षण से संबंधित ये इतने सारे जो लक्षण हैं मैंने आपको एक साथ लिखा दिए हैं। एग्जामिनर यहाँ से कोई भी लक्षण उठा सकता है और पूछ सकता है कि समस्त वाक्य उपकरणत्वम सूत्र से या लक्षण से कौन सा अलंकार होगा, तो दीपक अलंकार होगा। अनेकाशाम वाक्यार्थानाम, अनेकाशाम वाक्यार्थानाम एक क्रियापदम, ये क्या कह रहा है कि यानी अनेकाशाम वाक्यानाम यानी अनेक वाक्यों की, यानी अनेक वाक्यों की जब एक क्रिया जहां पर दिखाई देती हो, जिस श्लोक में जिस पद में, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर भी दीपक अलंकार होगा, है ना। तो अनेकाशाम वाक्या अर्थानाम एक क्रियापदम। अगला लक्षण है कि प्रस्तुत अप्रस्तुतयो पदार्थयो एक धर्म अमी संबंधो। क्या है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत का जब एक धर्म संबंध स्थापित किया जाता है तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। आगे क्या है, सा एव क्रियासु वही विषु कारकेशु इति दीपकम। क्या कह रहा है कि सा एव क्रियासु वही भी कारकेशु, जब एक क्रिया का संबंध अनेक प्रकार के कारकों से होता है तो वहां पर क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। तो दीपक अलंकार के इतने सारे मेरे लक्षण जो यहाँ पर संस्कृत में लिखे हैं, इनको एडजस्ट, इसको ज्यों की त्यों याद करना है और मैंने आपको इसके अर्थ भी बता दिए हैं और इनके अर्थों को ना समझते हुए, अर्थों को तो समझना ही है, साथ साथ में इनके अंदर जो छुपे हुए भाव हैं उनको समझते हुए तब हम इसका क्या है कि इस दीपक अलंकार के जो लक्षण है, दीपक अलंकार का जो परिभाषा है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इनके भाव आपको समझ में आना जरूर चाहिए इन लक्षणों के। तो एक बार फिर से इनको देख लेते हैं, पहले उदाहरण देख लेते हैं कि दीपक अलंकार का क्या उदाहरण है। उदाहरण है मेधा बुद्धि सुदाम इंदु विभति, मेधा बुद्धि सुदाम इंदु विभति वसुधाम भवान। क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि मेधाम यानी जो विद्वान पुरुष हैं, मेधाम विद्वान पुरुष, बुद्धिम, मेधाम माने जो बुद्धि को, जो मेधावी पुरुष है, जो विद्वान पुरुष है वो क्या है, बुद्धि को। सुधाम इंदु और जो चंद्रमा है वो सुधाम यानी वो जो चंद्रमा है वो अमृत को, और क्या है वसुधाम भवान, और आप यानी जो राजा लोग हैं, आप वसुधाम और आप वसुधा को क्या करते हैं, विवाहती प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। फिर से समझिएगा, मेधाम बुद्धे, जो मेधावी पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं वो तो बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। सुधाम इंदु और जो इंदु है, जो चंद्रमा है, वो सुधाम अमृत को प्राप्त करना चाहता है। और वसुधाम भवान, और आप क्या हैं, आप जो हैं यानी राजा जो लोग हैं वो वसुधाम, वो पृथ्वी को प्राप्त करना चाहते हैं। वसुधाम विभति, वसुधा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका जैसे कि जो विद्वान पुरुष है ना, और जो चंद्रमा है और जो आपका राजा लोग है, जो आप है, ये सभी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन इन क्रियाओं का संबंध जो है इन सभी कर्ता कारकों से है। कौन कौन से कारकों से है, कहने का मतलब है कि जो आपका जो यहाँ पर जो चंद्रमा है और जो विद्वान है, जो राजा का है, राजा का धारण रूप क्रिया है
से संबंध सीधा-सीधा दिखाया गया है। यानी जहाँ पर क्या है कि अभी बताया था लक्षण में कि सा एव क्रियासु वैवेषु कारकेषु इति दीपकम, कि जहाँ पर क्रियासु, जिस क्रिया के साथ में अनेक कारकों का क्या हो, संबंध स्थापित हो। तो यहाँ पर क्या है, एक क्रिया है कि मेधाम बुद्धि, कि जो विद्वान पुरुष हैं वो बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और इंदु चंद्रमा को प्राप्त करना चाहते हैं, और जो भगवान यानी राजा लोग हैं वो वसुधा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्रिया कौन सी हुई, विभूति, विभूति यानी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस एक क्रिया के साथ में इतने कारकों का संबंध स्थापित है, इसलिए यहाँ पर क्या है, दीपक अलंकार है। जिस तरह से एक दीपक होता है और दीपक का जो संबंध है वो हर प्रकार के जो कमरे में रखा है, वो हर कमरे में जो रखा है, कमरे में सारे अंधकार को मिटा देता है, चाहे वो कोई सा भी कोना हो। और उस दीपक का जो संबंध है वो अनेक प्रकार के जो अंधकार में समाहित हो जाता है, दीपक की तरह प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह से क्या है कि दीपक अलंकार का मतलब यही है कि जब एक क्रिया का संबंध जब बहुतों से अधिक हो, बहुतों के साथ हो, तो वहां पर सीधा सीधा है कि दीपक अलंकार होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि दीपक अलंकार क्या होता है। जैसे एक कमरे में कोई दीपक रखा है और वो दीपक अंधकार कमरे में रखा है और उस कमरे के अंधकार को समाप्त कर देता है, और दीपक जो होता है वो हर कोने कोने के अंधकार को मिटा देता है। तो उस दीपक का जो संबंध है उस कमरे के हर प्रकार के चारों कोनों से संबंध हो जाता है, यानी जो अपनी कीर्ति है वो हर कोनों में बिखेर देता है। उसी तरह से जब कोई वाक्य होता है या क्रिया होती है, उस एक क्रिया का संबंध जब अनेक प्रकार के कर्ताओं से होता है, तो वहां पर ऐसी परिस्थिति में दीपक अलंकार होता है। और उनके संबंध में यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं। इन लक्षणों को लेकर के कोई भी लक्षण आपके सामने एग्जामिनर रख दे तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सारे लक्षण जो हैं एक ही जगह प्रस्तुत कर दिए हैं और उनका उदाहरण से आपको यहाँ पर समझा दिया है। फिर से समझते हैं एक बार कि दीपक अलंकार है प्रस्तुत अप्रस्तुतानाम च तुल्यत्वे दीपकत्वम। क्या कहता है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुतों का जहाँ पर तुलना की जाए, चाहे प्रस्तुत हो चाहे अप्रस्तुत हो, जहाँ पर तुलना की जाए वहां पर दीपक अलंकार होता है। फिर क्या कहता है दूसरे लक्षण में कि अप्रस्तुत प्रस्तुता, अप्रस्तुत प्रस्तुतु, अप्रस्तुत का प्रस्तुतु तयो, इन दोनों का दीपकंतु, यानी अप्रस्तुत प्रस्तुतयो, इन दोनों का जहाँ पर उच्चारण हो वहां पर क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। आप तो ये समझिएगा कि अप्रस्तुत और प्रस्तुतयो, यानी अप्रस्तुत है और प्रस्तुतयो दीपकंतु निगद्यते। आगे है वर्णया अवर्णया नाम धर्म ऐक्यम, जिसका वर्णन किया जा रहा हो और जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा हो और उनका धर्म एक स्थापित कर दिया जाए तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। समस्त वाक्य उपकरणत्वम, समस्त वाक्य यदि उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। अनेकाशाम वाक्यार्थानाम एक क्रियापदम, अनेकाशानाम वाक्यार्थानाम, अनेक एक क्रियापदम यानी अनेक वाक्यों के अर्थों को प्रकट करने के लिए जब एक क्रियापद दी गई हो तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है ना। अनेकाशाम वाक्यार्थानाम एक एकम क्रियापदम, यानी जब अनेक वाक्यों के अर्थों को प्रकट करने के लिए जब जहाँ पर एक क्रिया दी जाती है तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है। और प्रस्तुत अप्रस्तुतयो पदार्थयो एक धर्म अमी संबंधो, ये अभी बताया था। और सा एव क्रियाशु वैवेशु कारकेशु दीपकम, और जहाँ पर अनेक प्रकार की क्या है कि अनेक प्रकार के कारकों से जब एक क्रिया का संबंध होता है तो वहां पर भी दीपक अलंकार होता है।